नमस्कार। आप सभी को बता दें कि पिछले 4-5 दिन से हम सभी एक मुद्दे को लेकर चल रहे हैं, जो कि पंजाब नेशनल बैंक द्वारा किसानों के लिए जो वसूली शिविर लगाया जाना था, इस पर्चे के हिसाब से और उनकी गाड़ियों के हिसाब से जो प्रचार किया जा रहा था, वो कल 20 जुलाई को लगाया जाना प्रस्तावित था। तो हम सभी युवा साथी, किसान कमेटी वर्ग के युवा साथी, कुछ सब्जी के और फलों के ठेले लगाने वाले लोग, हम सभी कल नदबई पंजाब नेशनल बैंक पहुँचे। तो हमने पाया कि वहाँ कोई वसूली शिविर नहीं लगाया गया है। हमारा मकसद था कि हम उनका विरोध प्रदर्शन करते, लेकिन जब कोई वसूली शिविर नहीं लगाया गया था तो हमने शांतिपूर्ण, किसी से कुछ नहीं कहा, धैर्य से अपना मैनेजर साहब से बात की और हमने 3 चीज़ों के बारे में वहाँ आरटीआई लगाई है। एक तो था कि हमारे क्षेत्र में एनपीए के बारे में हमने जानकारी लगाई कि हमारे क्षेत्र के किसानों पर कितना आपका कर्जा बकाया है। उसके बाद में हमने किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में पूछा कि कितने लोगों को आपने किसान क्रेडिट कार्ड दिया हुआ है हमारे क्षेत्र में, नदबई क्षेत्र में। और एक का हमने आरटीआई लगाई कि जो किसान सम्मान निधि योजना है वो कितने किसानों को हमारे क्षेत्र में मिल रही है। तो इन तीनों के लिए हमने आरटीआई लगाई है और उसकी सूचना हमारे पास में बहुत जल्दी आ जाएगी। हम आप सभी को सूचित करेंगे। मैनेजर साहब ने भी हमें एक साइट दी है कि किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ने के लिए आप इस साइट पर जाकर लोगों को जागरूक कीजिए और उनकी मदद कीजिए। मैनेजर साहब का रवैया भी हमें बहुत अच्छा लगा। उसके बाद में हमने एक टर्म लोन था, योजना थी पिछली जो कोरोना काल के बाद में जो केंद्र सरकार की जो योजना आई थी, उसमें टर्म लोन था जिसमें आसान शर्तों पर किसानों के लिए लोन उपलब्ध कराए जाने की बात थी। वो मैनेजर साहब के सामने रखी। उसके बाद में हमने 25 लाख जो नए किसान क्रेडिट कार्ड दिए जाने थे, वो बात मैनेजर साहब के सामने रखी। तीसरी बात थी कि हमने खेती, जो किसानी करते हैं उनके पास तो अपनी खेती है, लेकिन जो खेती में जो मजदूरी जो लोग करते हैं उनके पास में कौन सी योजनाएं केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा चलाई गई हैं, उनके बारे में हमने अवगत जानना उनसे सीखा। उसके बाद में जो प्रवासी मजदूर के लिए पिछली योजना में हमने देखा था, लिखा भी था वो, कि प्रवासी मजदूर के लिए सस्ती दरों पर जो मकान किराए पर उपलब्ध कराए जाएंगे शहरों में, या गरीब किसान के लिए शहरों में जो मकान किराए पर उपलब्ध कराए जाएंगे सस्ती दरों पर, उनकी योजना कैसे, उसकी क्रियान्विति हुई है नहीं हुई है, इसके बारे में भी हमने बहुत सारी बातें मैनेजर साहब के सामने रखी। तो हमने सभी बातें रख करके सब्जी बेचने वाले साथियों की और ठेला लगाने वाले साथियों की भी एक वो थी कि कोरोना के बाद में जो 5,000 और 10,000 का लोन बैंक हमें उपलब्ध कराती है केंद्र सरकार की योजना के अनुसार, वो हमें नहीं मिल रहा है। तो हमने मैनेजर साहब के सामने वो भी बात रखी, लेकिन मैनेजर साहब का उस पर एक जवाब आया कि ये जो क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक हैं इसके लिए ये प्रतिबद्ध हैं, तो हमारी इसमें कोई योजना नहीं होती। तो हमने दूसरी बैंक में जाकर भी उनकी जानकारी ली और बहुत जल्दी किसानों के लिए वो जानकारी उपलब्ध कराएंगे। सारी बातें रख करके मैनेजर साहब ने बताया कि आज जो वसूली शिविर लगाया जाना था वो नहीं लगाया जा रहा है, और जो गाड़ियां प्रचार प्रसार करने लग रही थी और जो पर्चा गांव में फेंके जा रहे थे वो भी बंद कर दिए जाएंगे थोड़े दिन में। अगर वो गाड़ियां नहीं बंद होती, हमने मैनेजर साहब को ये भी आश्वासन दिया है कि हम कोई ज्ञापन और कोई कुछ नहीं दे रहे हैं, अगर वो गाड़ियां नहीं बंद होती, किसानों को धमकाया जाना नहीं बंद होता, तो फिर से एक आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। उसके लिए प्रशासन और राज्य सरकार जिम्मेदार होगी। किसानों को मिलने वाली सभी युवा साथियों से हमारी यही अपील है कि हम सब एकजुट होकर के संघर्ष में भागीदारी लें और किसानों को जो सरकारी सुविधाएं मिल रही हैं उनके बारे में किसानों को जागरूक करें, क्योंकि हम किसान कमेरे वर्ग के बेटे हैं। भले ही हम पैसे से गरीब हो सकते हैं, लेकिन एकजुट होकर के अपनी एकजुटता को हम एक अमीर से अमीर व्यक्ति को भी झुकाने का काम कर सकते हैं। तो सभी किसान कमेरे वर्ग के युवा साथियों से निवेदन है, एकजुट रहिए, इस संघर्ष को मजबूती से लड़िए। किसान कमेरे वर्ग की लड़ाई है। हम सभी सिंपल किसान के बेटे हैं, हमारी किसी से कोई पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। हम स्वतंत्र रूप से किसानों की आवाज़ उठाने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। प्रिंस फौजदार, नदबई।